हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल। हमको शो करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इर्रेशनल है। स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल। हमें इसको रैशनल प्रूफ करना है। हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये रैशनल है। अगर तो ये रैशनल है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore 5 minus under root 3 can be written in the form of P by Q where Q is not equal to 0। Q डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, इसका मतलब है P एंड Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। हमने अज्यूम किया है 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल। अगर तो ये रैशनल है तो हम इसको P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P by Q। अब हमें सिर्फ अंडर रूट वाली टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए इधर वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ अंडर रूट वाली टर्म्स होनी चाहिए, बाकी सारी की सारी राइट हैंड साइड पे हम भेज देंगे। माइनस ऑफ अंडर रूट 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे प्लस के अंदर है, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके। तो माइनस ऑफ अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस 3 है, ये वाले माइनस को भी इधर भेज देंगे, P अपॉन Q माइनस 5। अब ये यहाँ पे माइनस 3 है, माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 है, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3। ये जो माइनस है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसलिए वहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में है तो न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में, वन एट द सेम थिंग। ऑलराइट, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस का साइन इधर जाएगा, माइनस P बाई Q माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, इसीलिए 5 को आगे लिखा है। अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस P अपॉन Q। यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। अब 5 P और Q हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट है वो हमेशा रैशनल आएगा। इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई भी अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी रैशनल। ऑलराइट, अगर तो इसका रिजल्ट रैशनल आ रहा है और ये अंडर रूट 3 के इक्वल है तो अंडर रूट 3 भी रैशनल हो जाएगा। हम लिखेंगे 5 P एंड Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर 5 माइनस P अपॉन Q इज रैशनल। ये रैशनल आ रहा है। अगर तो ये रैशनल आ रहा है, ये अंडर रूट 3 के भी इक्वल है तो अंडर रूट 3 भी रैशनल हो जाएगा एंड सो अंडर रूट 3 इज रैशनल। अब हमारे पास अंडर रूट 3 रैशनल आ गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। हम आपको पता है कि अंडर रूट 3 तो इररेशनल नंबर होता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे रैशनल आ रहा है लेकिन होता तो इररेशनल है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 3 इज इररेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने अज्यूम क्या किया था? 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए अराइज हुई है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, देयरफॉर 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इररेशनल। क्लियर है? कैसे प्रूव करेंगे? स्टेप 1 में तो आपने इसको एज्यूम कर लेना है जो नंबर गिवन है वो रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो उसको P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime integers। ऑलराइट, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास अंडर रूट 3 रैशनल आ जाता है, लेकिन अंडर रूट 3 तो इररेशनल होता है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रही है? बिकॉज ऑफ अ इनकरेक्ट एजम्पशन, देयरफॉर 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इररेशनल नंबर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 बुक में हमें कह रहे हैं, शो दैट 3 अंडर रूट 2 इज इररेशनल। अब नंबर हमारे पास है 3 अंडर रूट 2। स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, लेट अस अज्यूम दैट 3 अंडर रूट 2 इज रैशनल। हम अज्यूम कर लेते हैं जो नंबर हमारे पास है 3 अंडर रूट 2 इज रैशनल। अगर तो ये नंबर रैशनल है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे therefore 3 under root 2 can be written in the form of P upon Q। इसको P by Q की फॉर्म में लिख लेंगे where Q is not equal to 0 because डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, and P and Q are
को प्राइम इंटीजर्स, पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर्स है। इसका मीनिंग क्या है, पी एंड क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऑलराइट, अगर तो 3/2 रैशनल है, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3/2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिर्फ रूट वाली टर्म्स चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई के अंदर है, उधर वाली साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे 3 डिवाइड में आ गया, तो √2 इज इक्वल टू पी अपॉन 3q आ गया हमारे पास। ऑलराइट, अब यहाँ पे p, q एंड 3 आर इंटीजर्स। ये जो हमारे पास p, q और 3 है वो इंटीजर्स हैं। अगर तो इंटीजर्स के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज रैशनल। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा रैशनल होगा। ऑलराइट, अगर तो ये वाली टर्म को सॉल्व करके रैशनल आ रहा है, ये वाली टर्म √2 के भी इक्वल है, तो √2 भी रैशनल हो जाएगा। हम लिखेंगे p, q एंड 3 आर इंटीजर्स, देयरफॉर p अपॉन 3q इज रैशनल। ऑलराइट, सो √2 इज आल्सो रैशनल। अब यहाँ पे हमारे पास √2 इज आल्सो रैशनल आ रहा है, बट हमें फैक्ट पता है कि √2 तो इरैशनल होता है। ठीक है, हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमारी जो एजम्पशन है वही गलत है, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था इसको रैशनल एज्यूम किया था, तो वो तो रैशनल है ही नहीं, देयरफॉर 3/2 इज इरैशनल। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 1.4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, या तो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आएगी, या तो आपके क्लास के एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाएगा √2 को इरैशनल प्रूफ करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। हमें प्रूफ करना है कि ये रैशनल है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है। अगर तो ये रैशनल है, वी नो दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देयरफॉर √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आपने स्टेप वाइज जैसे मैंने लिखवाया वैसे हर एक लाइन लिखनी है अपने शीट के अंदर। देयरफॉर √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, p एंड q हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। p एंड q को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है p एंड q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऑलराइट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अगर तो √2 हमने रैशनल एज्यूम किया है, इसको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, फिर √2 इज इक्वल टू p अपॉन q। ऑलराइट, इस लाइन के बाद ये स्टेप आएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, q उधर जाके √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे तो 1 है तो p एज इट इज। हमारे पास आ जाएगा √2q इज इक्वल टू p। अब इस √2 को हटाना है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद √2 का स्क्वायर 2 हो गया, q का स्क्वायर q स्क्वायर और p का स्क्वायर p स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा √2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी इस फॉर्म के अंदर है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 0। अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं p स्क्वायर, ये जो वाला है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ऑलराइट, हम लिखेंगे फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से दैट, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये तो हम इस इक्वेशन से देख के बता सकते हैं। ऑलराइट, अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 हमें ये कहती है कि अगर नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ऑलराइट, अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो p भी डिवाइड होगा 2 से, देयरफॉर वी कैन से दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम 1.3। अगर p डिवाइड कर रहा है 2 को तो हम कर देते हैं डिवाइड। अब p डिवाइड कर रहा है 2 को, p को 2 से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा ही आएगा,
और रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज ये कंप्लीटली डिवाइड करता है। ऑलराइट, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, तो p की वैल्यू हमारे पास 2c आ जाएगी। p इज इक्वल टू 2c आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाली p की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये यहाँ पे जो p स्क्वायर है, ये p की वैल्यू इस p में पुट करनी है। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर है, p की वैल्यू हम पुट करेंगे 2c पुट करके होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे p का स्क्वायर है। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ रहा है। ऑलराइट, अब ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास इसी फॉर्म के अंदर है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऑलराइट, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ऑलराइट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम ये कह सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये जो q स्क्वायर है ये 2 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए रिमाइंडर 0 है। ऑलराइट, अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 हमें ये कहती है अगर नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसी नंबर को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर q इज डिविजिबल बाय 2। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 5। ऑलराइट, इक्वेशन नंबर 5 में q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास था p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब p 2 से भी डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। p 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमारे पास तो p एंड q कोप्राइम इंटीजर्स थे। कोप्राइम इंटीजर्स का मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जब हमने सॉल्व किया है p एंड q के बीच में 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 p एंड q हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, p एंड q के पास हमारे पास नंबर 2 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। देयरफॉर p एंड q आर नॉट कोप्राइम। p एंड q कोप्राइम होंगे ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन हमने तो सपोज किया था p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रही है क्योंकि हमने सपोज किया था कि ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं p एंड q, लेकिन सॉल्व करने के बाद p एंड q के बीच में 2 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो p नॉट कोप्राइम हो जाएंगे, p एंड q आर नॉट कोप्राइम। आप लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमारी जो अजम्पशन है वही हमने इनकरेक्ट है, √2 इज रैशनल जो हमने किया था वो इनकरेक्ट है, देयरफॉर √2 इज इरैशनल। बाद में आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीजें लिखनी है, सारी लाइंस एज इट इज ही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। √2 इज इरैशनल, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? √2 इज इरैशनल।